नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 24 मार्च 2025 और हम हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के बेहटा क्षेत्र में AAS कोल्ड स्टोरेज के पास ही हैं। और यहाँ पर चिप्सोना आलू ज़्यादातर होता है। चिप्सोना आलू की खुदाई बिल्कुल लास्ट हो रही है, यानी कि जब हम लोग कन्नौज से चले देखते हुए आए तो एक खेत मात्र मिला। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिसकी खुदाई हो रही, और एक तरफ खुद रहा एक तरफ भरा जा रहा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज जल्दी खुलेंगे। ऐसा अनुमान है कि 15 अप्रैल के आसपास कोल्ड स्टोरेज खुल जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं और देखते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये आ रही कि साउथ की लोडिंग डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज से हो रही है, वो भी 1021 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से। तो कोल्ड स्टोरेज का आलू महंगा क्यों है, इस बात का भी सवाल है। और खेत का आलू जब हम इस जगह पर आए और खेत मालिक से बात की तो चिप्सोना आलू क्या रेट बताया, अभी बात करेंगे। और ये यहाँ पर आलू बिक चुका है। कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है और क्या स्थिति खुदाई की है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम अभी अन्नदाता महोदय से चर्चा करेंगे, क्या स्थिति चल रही है। फिलहाल आगे चर्चा होगी कोल्ड स्टोरेज कब तक खुल जाएंगे। आइए बात करते हैं भैया से, अनुभव भी लंबा है और आपने खुदाई भी बहुत की। भैया आपका शुभ नाम? राम जी कटियार। कटियार साहब, बताइए आपके क्षेत्र में क्या पोजीशन है खुदाई की? खुदाई खत्म है, लमसम में एक या दो दिन में सब खत्म हो जाएगा आलू। खुदाई खत्म। पिछली साल की तुलना अगर की जाए तो इस साल आलू का प्रोडक्शन कैसा हुआ? ठीक ना, पिछली साल से इस साल थोड़ा कम रहा जी, कम रहा। लेकिन भैया एक बात हमारे समझ में नहीं आई, प्रोडक्शन सभी लोग कम बताते रहे और कोल्ड स्टोरेज लगभग भर गए, जबकि नए कोल्ड स्टोरेज आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं काफ़ी बने हैं। तो ऐसा क्यों, क्या क्षेत्रफल ज़्यादा था? क्षेत्रफल भैया कुछ ज़्यादा नहीं, वही है कि कोई का आलू 60 का निकला, कोई का 50 का निकला, कोई का 40 का निकला। जी जी, है वो मिला के वही रेशियो गिरा जा, सब मिला के मतलब रेशियो जो है 50 का मान के चलिए आप। और पिछली साल अगर तुलना करें तो पिछली साल भी 45-50 पहुंच गए। पिछली साल भी बढ़िया था। तो पिछली साल की तुलना में इस साल आलू ज़्यादा है या कम नज़र आ रहा है? हमारी समझ में तो बराबर ही है। बराबर है। हाँ। रेट में क्या परिवर्तन रहा? पूरी सीजन आपने ट्रैक्टर चलाया, आपके सामने कई खेतों में बिक्री भी हुआ होगा। हाँ। तो किस किस रेट में बिक्री हुआ, आज क्या रेट बिके, जरा इस पे प्रकाश डालिए भैया कटियार साहब। भैया आलू 650 से लगा के 850 तक बिचा है। आज की स्थिति ये है, आज 751 रुपये बिचा है कोल्ड खेत में यानी कि 850 तक जाकर के नीचे आ गया। हाँ। तो अगर बात की जाए पिछली साल की तुलना में रेट पिछली साल ऊपर हो रहे थे। हाँ, इस साल ऊपर जाने के बाद कुछ नीचे आए। तो आगे क्या स्थिति लगती है, क्या इसी रेट में कोल्ड खुलेंगे या कुछ ऊपर नीचे दिखाई देगा? हमको तो यही लगता है भाई साहब कि यही 700 या 800 के बीच ही में कोल्ड खुलेंगे। 700-800 के बीच में। अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज क्या स्थिति है भैया, भर गए या कुछ खाली हैं? सब भर गए हैं भाई, सब भर गए। हाँ, थोड़ी बहुत जगह होगी वो भी भर जाएंगे। मतलब कोल्ड स्टोरेज सब भर गए। हाँ। और जब नए इतने कोल्ड भरे हैं, कोल्ड स्टोरेज 90-95% तक पहुंच गए, तो पिछली साल से ज़्यादा ही आलू समझा जाए भैया। हाँ। तो कुल मिलाकर के कटियार साहब का कहना है कि 700 से लगा करके 650 से लगा करके 850 रुपये तक खेतों में बिक्री हुआ। आज जिस खेत में खड़े हैं चिप्सोना आलू है, आप देख सकते हैं तस्वीरों, ये 751 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से ये भी बिक्री हो गया है। अच्छा भैया, सोशल मीडिया में यूट्यूब वगैरह देखते होंगे आप? हाँ, देखते हैं। जो इटावा से, हाँ, आगरा से, सादाबाद से खबरें आ रही हैं। हाँ। कि कोल्ड से आलू साउथ के लिए लोडिंग हो रहा है। हाँ। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये शुभ संकेत माने जाएं? अब भाई ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोल्ड की अभी जो हिसाब से दिखा रहे हैं वो हिसाब से तो हमको तो उम्मीद नहीं लग रही है कि 1050 में बिचा या 1055 में बिचा कोल्ड से पैकेट। मतलब अभी नहीं लग रहा कि ये रेट में अभी बिक रहा है? अभी नहीं लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ
जो ये आ रही हैं, तो क्या कोल्ड मालिकों के अपनी स्थिति सुधारने के लिए या उनके अपने रेट हैं? कुछ इसमें खेला नजर आ रहा है। कुछ भाई यही मालूम हो रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ है मामला। हाँ, क्योंकि जब खेत में आलू इतना डाउन है, कोल्ड में कैसे इतना, फिर 200 रुपए प्लस धराई बोरी की हो गई। ना ये धराई सहित है। हाँ, धराई ये जो ये रेट दिखाए जा रहे हैं, हाँ। ये धराई सहित दिखाए जा रहे हैं। 1021, 1051 जो रेट दिखाए जा रहे हैं, धराई सहित तब दिखाए तो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आलू के ऊपर है, जैसा आलू है वैसे किसान को बिक्री मतलब है। 750-800 ही मिल रहा हाँ। होगा। तो साउथ ठीक की है। लोडिंग शुरू हो गई है और उम्मीद है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लास्ट सप्ताह में अपने यहाँ कोल्ड खोलने लगे। नहीं खुली है। नहीं खुली। भैया आप बताइए, आपका शुभ नाम? सुबह सुबोध जी। भैया कोल्ड की क्या स्थिति है सुबोध जी? कोल्ड की स्थिति यह है कि आलू तो पर्याप्त पहुंच ही चुको है। हाँ जो इंसान उम्मीद लगाए कि बहुत आलू कम है, हाँ वो जो पहले बेच ली वो सही रही, हाँ। और जो बाद वाले रही वो पिछले साल के टंगी है। अच्छा, एक बात और है भैया, हाँ। इस साल आपकी नज़र हम पूछना चाहते हैं, हमारी नज़र से, कि किसान के पास आलू ज़्यादा, व्यापारी के पास कम। आपकी नज़र क्या कहती है? 100% हैं? 100%। इस साल किसान के पास आलू ज़्यादा है, व्यापार मतलब व्यापारी ने तो बिल्कुल लोड किया ही नहीं। लोड किया। और जब व्यापारी के पास आलू कम होता है, तब आलू के शुभ संकेत नहीं रहते हैं, क्योंकि नहीं। किसान जल्दी बेचता नहीं है। वो इकट्ठा मतलब होके जो ना ये भेड़ें जैसे कूदती हैं, हाँ, पहले हाँ। 1500 के चक्कर में, हाँ हाँ और हाँ। फिर वो मतलब ये 751 बिका। हाँ। अब अगर अभी उम्मीद की नहीं 850 में बिकेगा, शायद बाजार अगर उठ रही होती, 900 में बिक रहा होता, तो ये खेत मालिक क्यों ना बेचते? आप ही खेत है। हाँ, खेत हमारा है। हाँ, तो आप क्यों ना बेचते? 900 का अगर वो होता। बात नहीं, ये 900 के चक्कर में थोड़ा लेट खुदाई की हमने कि ये बिक जाए। जी जी और हाँ। लेकिन वो 850 का 800 का होके वो डाउन हो गया। तो 900 के चक्कर में खुदाई भाई से कोल्ड में अगर डालते तो खोद चुके होते। हाँ हाँ, तो खुद अब इसमें मक्का बोएंगे? मक्का लेट हो गई। नहीं, मक्का नहीं बोएंगे, अब इसमें बैंगन की बेड़ खड़ी है। अच्छा, बैंगन की बेड़, इसीलिए लेट खोदा। तो भैया कुल मिलाकर कोल्ड लेट तो बेचने के लिए खोदा कि थोड़ा टाइट हो जाए बाजार। जी जी, टाइट होने की उम्मीद है। उम्मीद है नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और इस साल जैसे आप यूट्यूब भी देखते होंगे, बंगाल है, पंजाब है, हर जगह स्थिति बताई जा रही ज़्यादा है, पर्याप्त है। बल्कि बंगाल हम गए थे भैया। हाँ। सुबोध जी, हम बंगाल रहे 4-5 दिन। हमने बर्धमान और हुगली डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन भी दिखाई, जहां पर बारिश हुई थी, और बारिश के कारण 35 किलोमीटर का एरिया लगभग समाप्त हो गया। नहीं, आपका देखा था, मतलब कुछ लोग बताए पंजाब में कम और वहाँ बंगाल में कम है। हाँ हाँ। लेकिन आपके हिसाब से अधिक दिखाई नहीं, मतलब हमने ये दिखाया कि ये 35 किलोमीटर का एरिया मारा गया। हाँ। और जब उस जगह पर पहुंचे जहाँ नहीं मारा गया, वहाँ का व्यापारी, वहाँ का किसान, वहाँ का कोल्ड मालिक सब यही कह रहा था आलू ज़्यादा है, उससे कोई फर्क। अरे आलू का नौजे में ज़्यादा है। 28 चालू बस पिछले साल। हाँ, 26 पिछली बार, और 5 नहीं 12 तो 12 प्लस चेम्बर, 12 कोल्ड स्टोरेज प्लस चेम्बर। और चेम्बर तो ऐसे हैं बालाजी डबल कोल्ड है। हाँ हाँ, मतलब कई ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं तो जिनमें 14-15 कोल्ड तो मिनिमम मान ही लो। लगभग हमारे समझ में भैया 50 लाख की कैपेसिटी खाली कन्नौज में पड़ी। अरे 15, 25, 40, 41 कोल्ड, 40 ही रेगुलर, तो 80 लाख बोरी है। 80 लाख और 80 लाख बोरी बहुत कैपेसिटी बड़ी। बहुत। तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा कि आलू है कितना नहीं है। तो कुल तो है, अधिक ही है, आलू अधिक है। तो कुल मिलाकर के जो रेट मिलते रहे, किसान को बेचना चाहिए। बेचते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कोल्ड खुले तो एक धार बेचते ही रहें, क्योंकि किसान के पास आलू है। ये ना सोचें कि 1000 में हो जाएगा या 1500 में, जैसे कि सुबह तो वही नुकसान सुबोध जी ने देखिए सोच रखा था कि 900 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से हमको मिलेगा, इसीलिए लेट खोदा। लेकिन 900 रुपये से नीचे दाम 850 से नीचे आ गया। 751 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से चिसोना आलू की बिक्री आज 24 मार्च 2025 को बेहटा क्षेत्र यानी कि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में हुई। आलू भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आलू बहुत अच्छा है, और जैसे ही खुदाई होती है तुरंत भर दिया जाता है।